क्या आप ये कह रहे हैं कि पोलराइज कर दिया जाता है और वोटर्स उस बहकावे में आ जाते हैं, आप ये कह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि ये कोशिश हो रही है पोलराइज करने की, जनता ये देखती है और उसको मालूम है विकास का असल पैरोकार कौन है और उस तरफ जाएगी? देखिए दिनेश गौतम जी, मैं कई चुनाव में साक्षी रहा हूं। मैं आपको याद दिलाऊं, मैं कर्नाटक में था और मैंने कह दिया था कि कोस्टल कर्नाटका की 21 सीटों पर माइक्रो लेवल पर जाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पोलराइज कर रही। अरे एक इतनी गरीब परिस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति को इन्होंने उसका राजनीतिक दल बनवाया, करोड़ों रुपए के उसने विज्ञापन दिए और उन माइनॉरिटी के सारे एरिया में उम्मीदवार खड़े करके पोलराइजेशन करने की कोशिश की। तो इनका मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी की, इनके पास परिणाम नहीं है। ये देश को बांटना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की घटना आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो भयावह है। चलिए ठीक है, आपने एक बात कही, उसका जवाब ले लेते हैं जरा, और राजनीतिक विश्लेषक से जवाब लेते हैं इसका। अवनिजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवनिजेश जी, पोलराइज किस मुद्दे पर होती है जनता, वोटर? वो मुद्दा जो काम करता है और लोगों को क्लियर कट डिवाइड कर देता है, जो असल में मुद्दा होता है, या पोलराइज कर दिया जाता है किसी एक ऐसे मुद्दे पर बरगला कर लोगों को जो एक्चुअली चुनाव से किसी तरीके से उसका लेना देना नहीं होता, लोगों के जीवन से उसका कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन लोग पोलराइज होकर उस पर वोट कर देते हैं? दिनेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और यहाँ पे कोई भी नहीं बोल रहा। मैं अपेक्षा रखूंगा कोई बीच में न बोले। पहले तो मैं अभय दुबे जी की बात का जवाब देता हूँ। अभय दुबे जी जिसके सिपाहसालार हैं, वो कमलनाथ मध्य प्रदेश चुनावों में कहते हैं कि मुझे 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। ये पोलराइजेशन नहीं है, ये सांप्रदायिकता नहीं है, विशुद्ध धर्मनिरपेक्षता है। और कहते हैं बाकी हिंदुओं से तो मैं बाद में निपट लूंगा। और डबल स्टैंडर्ड की बात में तो मजे की बात यह है कि एक ही समय में इनके रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि सीपीएम, सीपीआई, पिनरी विजयन के बारे में जो शब्द प्रयोग किए हैं वो अद्भुत हैं, और वही सीपीएम के साथ गलबैया करके पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। गजब के अभय दुबे हैं, क्या बढ़िया बात है। और वो फुरफुरा शरीफ वाला तो सबसे ज्यादा इस समय अगर देश में अगर कोई धर्मनिरपेक्ष है तो फुरफुरा शरीफ का आदमी है, क्योंकि कांग्रेस ने उसके साथ किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार आप ये कहते हैं पोलराइजेशन की स्कोप कब होता है? जब किसी एक समुदाय के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाए और दूसरे को अपीज किया जाए, तभी पोलराइज हो सकता है। अदरवाइज पोलराइजेशन की संभावना ही नहीं होती है। अगर ममता बनर्जी ये कहे कि दूध देने वाली गाय की तो मैं लात भी सहूंगी, तो पोलराइजेशन होगा। अगर राम धनु को सांप्रदायिक कह करके रंग धनु किया जाए तो पोलराइजेशन होगा, नेचुरल है वो। आप ये बताइए कि एक समय देश में सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, भारत परतंत्र हो गया, किस लिए? क्या सिर्फ हमें परतंत्र होने की दोबारा चाह है क्या? हमारे मुझे धार्मिक मेरी आस्था को अभिव्यक्त करने का अधिकार है कि नहीं है? सरस्वती पूजन बंद हो जाए, हनुमान जयंती पर जुलूस बंद हो जाए, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए टाइम बदल दिया जाए, और ये कहा जाए कि हाँ एक ही उसको इमाम को भत्ते मिलेंगे। ये तब होता ही तब है जब जवाब मैं ले लेता हूं, लेकिन दूसरा पहलू भी तो देखना पड़ेगा ना, इस्तेमाल करने लगता है। और कहा दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। आपने सोने की चिड़िया वाली बात कही है, डिवाइड मत होने देना, ये आपने सोने की चिड़िया वाली बात कही है। बाकी पैरामीटर्स भी ऐसे होने चाहिए ना कि वो दिखाई दें कि हाँ क्लियर कट ये लोगों के जीवन में उन्नयन लाने वाले डिस्कोर्स को सामने रखा जा रहा है, या एक मुद्दे को लेकर ऐसा होगा जिसमें ये तुष्टीकरण या किसी के साथ भेदभाव की बात होगी और उसमें उसके लपेटे में बाकी सब किनारे चला जाएगा। बिल्कुल दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अब मान लीजिए शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया जाता है तो उसमें जात, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण कुछ नहीं पूछा जाता। अगर उज्ज्वला गैस दी गई तो उसमें जात, धर्म, लिंग इसका कोई नहीं पूछा जाता। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर के लिए पैसा सर, नटशेल में लेता हूं, वक्त कम है। आपने कहा कि पॉलिसीज में नहीं देखा जाता कि इसकी जाति क्या है, केंद्र सरकार नहीं देख रही है, लेकिन कहां पर हो रहा है ये जरा ये समझूंगा। हाँ, आपके पास आ रहा हूं, जवाब देना आपका लाजिम है इस पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।